अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आसिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो बहुत ही टाइम से सजेस्ट की जा रही थी। बहुत टाइम से सजेस्ट की जा रही थी। ओके गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया सिलिकॉन वैली, इंडिया इज बिकमिंग नेक्स्ट सिलिकॉन वैली। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आपको पता है अगर सिलिकॉन वैली एक इंडिपेंडेंट देश होता तो आज वो दुनिया का सेकंड सबसे अमीर देश होता। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, यूएस के सैन फ्रांसिस्को के पास सिचुएटेड सिलिकॉन वैली एक जमाने में पूरा जंगल हुआ करता था जहां सिर्फ सिलिकॉन चिप्स बनाने वाली कंपनियां शुरू हुई थी। लेकिन आज सिलिकॉन वैली गूगल, एप्पल, ह्यूलेट पैकर्ड, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, एडोबी, ईबे, सिस्को, लिंक्डइन जैसी नामी कंपनियां का हेडक्वार्टर है जहां आज की डेट में कई बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी शुरू होते हैं और वहां पर शुरू होने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों से उन्हें फंडिंग भी मिलता है। लेकिन चलो हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें और आईटी सेक्टर्स दोनों की, तो अर्ली 1990 से तेजी से इनका आगमन होने लगा। लेकिन यू वोंट बिलीव इट, बट पिछले 30 सालों में 50 साल में जितना सिलिकॉन वैली ग्रो हुआ है उतना इंडिया ने ग्रोथ कवर अप किया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डेटा के मुताबिक बेंगलुरु यानी बैंगलोर में सैन फ्रांसिस्को से ज्यादा स्टार्टअप्स शुरू हुए थे और इसी के साथ आज से 5 साल पहले जहां पर इंडिया में 4200 स्टार्टअप्स थे, आज वो डायरेक्टली 10 गुना बढ़कर 41,061 हो चुके हैं। और ये सारे स्टार्टअप्स इंडिया में 4.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या इस ग्रोथ से भी इंडिया सिलिकॉन वैली के 50 साल से चलते आ रहे नंबर 1 टाइटल को ब्रेक कर पाएगा? क्या इंडिया वाकई में द नेक्स्ट सिलिकॉन वैली बनते जा रहा है जैसा हम न्यूज मीडिया में हमेशा सुनते रहते हैं? ये जानने के लिए बने रहना आज के इस वीडियो के अंत तक। और आगे कुछ ऐसे चौंका देने वाले फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूं जिसे जानकर आप खुद भी शॉक हो जाओगे। सो या, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट ऑन विद today's video titled How India is becoming the next Silicon Valley. Number 1, growth of Indian IT industry. अब फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले ये एक फैक्ट तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया पूरे दुनिया में 3rd सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। यानी यूएस और चाइना के बाद अगर कोई कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप जन्म लेते हैं तो वो है हमारा इंडिया। लेकिन दुनिया का सिर्फ 3rd लार्जेस्ट ही नहीं बल्कि इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट स्टार्टअप हब भी है, क्योंकि इंडिया में 50% से भी ज्यादा स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग की उम्र बहुत ही यंग है, यानी वो 25 ईयर्स के अराउंड है। और आज इंडिया के जीडीपी में इन्हीं स्टार्टअप से शुरू होने वाले आईटी सेक्टर्स 8% कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसी के साथ सन 2019 के एक डेटा के मुताबिक 2019 में इंडिया के पास 26 स्टार्टअप कंपनीज ऐसी थी जिनकी टोटल वैल्यूएशन $100 मिलियन यानी 732 करोड़ से भी ज्यादा थी। और ये कंपनियां $29 बिलियन यानी कि 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 2020 में कोरोना की मार लगने के बाद भी इंडिया में ये स्टार्टअप का कल्चर नहीं रुका है। इंडिया के पास आज 2021 में 38 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनकी वैल्यू $1 बिलियन यानी कि 7,000 करोड़ से भी ज्यादा है। और अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स की बात करें तो 41,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स आज इंडिया में मौजूद है, जो आंकड़ा सिर्फ 4 सालों में यानी 2025 तक 60,000 का नंबर क्रॉस करने वाला है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से मिले हुए ये डेटा के मुताबिक इन 60,000 स्टार्टअप्स में से 100 कंपनीज की वैल्यू 732 करोड़ रुपयों से ज्यादा होगी, यानी $100 मिलियन से भी ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनीज। और फ्रेंड्स, इंडियन स्टार्टअप्स कितने क्रिएटिव और सक्सेसफुल होते हैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पॉलीगॉन क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर्स जयंती कानानी, संदीप नेलवाल और अनुराग अर्जुन के स्टार्टअप को देखकर मिलेगा, जो आज की तारीख में एक मुंबई बेस्ड क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क स्टार्टअप चला रहे हैं और वर्ल्ड के बिलियनर्स बन चुके हैं इतनी यंग एज में। मतलब जस्ट इमेजिन, 2017 में शुरू होने के बाद 2019 तक इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कुछ खास नहीं थी। और कुछ खास नहीं से मेरा मतलब है 0.2 रुपीस। लेकिन 2021 के आते ही इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू 174 रुपीस पहुंच गई। और अगर आपने इस क्रिप्टो करेंसी को 2019 में खरीदा होता, 10 रुपए के अमाउंट से, तो आपको 50 ऐसे करेंसीज मिलते जिन्हें अगर आप आज की तारीख में बेचते तो आपको वो 10 रुपए का 500 नहीं, 1000 नहीं बल्कि 8,700 रुपए मिलते। एंड इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कहीं नहीं मिलता है। एंड बहुत सारे लोग, इवन इलॉन मस्क, ये कहते हैं कि आगे फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का ही है। और अगर आपके पास भी कुछ एक्स्ट्रा पैसा है जिसे आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्रिप्टो करेंसी इज वन ऑफ द
इंटरेस्टिंग ऑप्शंस यू हैव। पर इसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही होता है कि एक पूरा बिटकॉइन खरीदना बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा हो चुकी है। बट मैं आपको एक ऐसा ऐप रेकमेंड करना चाहूंगा जिसे खुद पर्सनली मैं भी यूज करता हूं और अभी एट दिस मोमेंट मेरे इन्वेस्टेड पैसे की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है बिकॉज मार्केट डाउन है और शायद इसीलिए ये आपके खरीदने के लिए भी इसको एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बना लेता है। सो वेल, जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूं वो है CoinSwitch कुबेर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ऐप। अब फ्रेंड्स, इस ऐप में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में मालूम होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप किसी भी कंपनी पे पैसे लगा रहे हो, किसी भी क्रिप्टो करेंसी पे पैसे लगा रहे हो। हर क्रिप्टो करेंसी के पीछे एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका आपको नॉलेज लेना चाहिए, आपके ट्रस्टेड एडवाइजर्स या फिर ऑथेंटिक ऑनलाइन रिसोर्सेज से। और जब अगर आप किसी सही क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हो तो उसका रेट आगे बढ़ने ही वाला है और आपको फायदा मिलेगा। सो इसलिए फ्रेंड्स, इसमें मेरी राय यह है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो और उतना ही पैसा डालो जो पैसा आप यूजुअली खर्च कर दोगे। वो पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको बस पेशेंस रखना है। ये छोटे मोटे मार्केट फ्लक्चुएशंस पे मत जाओ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो। अगर आपको टेक्नोलॉजी कन्विंसिंग लग रही है तो इसमें कुछ पैसे डाल के रख लो एज अ टोकन दैट यू बिलीव इन फ्यूचर, जस्ट लाइक इलॉन मस्क। क्योंकि इलॉन मस्क का फ्यूचर प्रेडिक्शन रॉन्ग नहीं गया है। एंड एज यू नो, क्रिप्टो करेंसी एक सेंट्रलाइज्ड टोकन है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती और इसीलिए ये फ्यूचर बन सकता है। CoinSwitch कुबेर के साथ रजिस्टर करते ही आपको 50 रुपए का बिटकॉइन फ्री में मिलता है। सो ये आपके लिए एक अच्छी स्टार्ट हो सकती है। इसमें KYC करवाओ जो सिर्फ जेन्युइन एप्स में ही होता है बाय द वे, और जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो और अगर वो बढ़ता है तो आप उसे इजीली विड्रॉ भी कर सकते हो। इसमें किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना इतना इजी है जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या ऑनलाइन फूड मंगा रहे हो। सो इसीलिए अगर आप भी फ्यूचर में बिलीव करते हो मेरी तरह तो 50 रुपीज वर्थ का आप बिटकॉइन खरीद सकते हो और जितने भी आपके सेविंग्स है छोटे मोटे, आप धीरे धीरे करके उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, बट प्रॉपर नॉलेज निकालने के बाद उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के बारे में। सो एनीवे फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे मैं कह रहा था, इंडिया के अलग अलग स्टार्टअप्स के साथ आईटी इंडस्ट्रीज इतनी डेवलप हो गई है कि अब इंडियन कंपनीज ही नहीं, इंटरनेशनल कंपनीज तक अपने कंपनीज की प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए इंडिया के पास आती है। और सिर्फ छोटी मोटी कंपनीज ही नहीं बल्कि 2020 में कोविड के बीच में माइक्रोसॉफ्ट ने यह अनाउंस किया था कि वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है। और ये इस बात का साफ सबूत है कि आज माइक्रोसॉफ्ट और उसी के जैसे जायंट कंपनीज इंडिया के आईटी इंडस्ट्रीज का लोहा मानती है। और आज इंडिया में 1250 से ज्यादा ग्लोबल कंपनीज ने इंडिया में अपने ऑफिसेज सेट कर लिए। 500 से ज्यादा इंटरनेशनल कंपनी ने अपने आईटी सेंटर्स इंडिया में सेट कर लिए। और सिर्फ इंडिया के बेंगलुरु शहर में ही 700 से भी ज्यादा इंटरनेशनल कंपनीज के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स खड़े हो चुके हैं, जिनमें बाय द वे वर्ल्ड रिनाउंड कंपनीज जैसे गूगल, एडोबी, IBM, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज का नाम शामिल है। नंबर 2, स्किल डेवलपमेंट। अब फ्रेंड्स, हम जैसे जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज लोगों को ट्रेन करने के जगह पे ऑलरेडी वैसे लोगों को लेती है जिनके पास एक्सपीरियंस हो, जो पहले से ही ऑलरेडी ट्रेंड हो। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इंडिया हर साल अपने आईटी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पर $1.6 बिलियन यानी कि 11,717 करोड़ रुपीस खर्च करती है? बिल्कुल, ताकि 1 या 2 साल में वो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने लायक बन सके। इंडिया के पास आज 4 मिलियन यानी 40 लाख से भी ज्यादा आईटी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने इस दौर में सिर्फ अपने लोगों के स्किल्स को ही नहीं बढ़ाया है। इंडिया जिसने सन 1990 में बिजनेस आउटसोर्सिंग के लिए ग्लोबल मार्केट में कदम रखा था, अब वो इंडिया सिर्फ आउटसोर्सिंग ही नहीं बल्कि खुद के सॉफ्टवेयर और सर्विसेज को भी $10 बिलियन में प्रोवाइड कर रही है। और ये जानकर आप भी इंडिया की वाहवाही करोगे कि 2016 से लेकर 2018 तक सिर्फ इंडिया के स्टार्टअप्स ने $10 बिलियन से भी ज्यादा रुपया इंडिया में लाया है। पर ये स्टार्टअप्स यहीं पर नहीं रुके। इंडिया के जोमैटो, फ्लिपकार्ट और ओयो जैसे सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्टअप्स ने इंडिया के लाखों लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी है और स्किल्ड ट्रेनिंग दी है, जो अपॉर्चुनिटीज पहले इंडियन लोगों को सिर्फ सिलिकॉन वैली की बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या एप्पल ही प्रोवाइड कर रही है। इसी के साथ इंडिया ने बीते कुछ सालों में अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। मतलब आप खुद ही सोचो ना, आज से 5-10 साल पहले हार्डली कुछ गाँव में आपको कंप्यूटर्स या फोन या इवन इंटरनेट देखने मिलता, और आज इंडिया में 560 मिलियन यूजर्स है और ये गिनती बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से हम ये सेफली कह सकते हैं कि इंडिया आज डिजिटल होते जा रहा है। और डिजिटल सेक्टर के इस ग्रोथ के पीछे जो कंधे लगे हुए हैं वो और कोई नहीं बल्कि हमारा आईटी सेक्टर है। एंड वी हैव अनदर गुड न्यूज फ्रेंड, इसी की वजह से इंडियंस आर कमिंग बैक टू इंडिया एंड सर्व आवर कंट्री एंड आवर पीपल, क्योंकि आपको पता है टैलेंट की सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठे हुए जो नाम है वो यूजुअली इंडियंस ही होते हैं। बताने की जरूरत नहीं है, CEO ऑफ गूगल सुंदर पिचाई, शांतनु नारायण, CEO ऑफ
जो भी सत्य नदेला सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सारे आईटी कंपनीज को तो इंडियंस ही चला रहे हैं। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे इंडियंस अब देख रहे हैं कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज इतनी क्रिएट हो रही है तो इंडिया को छोड़कर वापस लौट कर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2012 से लेकर 2017 तक 649 इंडियन साइंटिस्ट जो विदेश में सेटल्ड थे वो उस फॉरेन कंट्री को छोड़ के इंडिया वापस लौट आए हैं, जिनके इंडिया वापस लौटने की वजह इंडिया की तरक्की तो थी, लेकिन इसके साथ दूसरी वजह भी ये थी कि इंडिया का मार्केट ग्लोबली बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्सपेंशन की भी अपॉर्चुनिटीज काफी क्रिएट हो गई है। मतलब इंडिया की तरक्की इन द स्टार्टअप फील्ड बिकॉज करोड़ों की जनता है और उसके साथ इंडिया के सक्सेसफुल सीईओज जिन्होंने इंडिया लौटकर करोड़ों का बिजनेस एस्टैब्लिश कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल स्नैपडील.com। इसके फाउंडर और सीईओ कुणाल बहल ने एक वीजा के इशू के चलते 2008 में माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ा और इंडिया लौटने का फैसला किया और इंडिया लौट के ही अपना एक नया स्टार्टअप खोला जिसे आज हम स्नैपडील.com के नाम से जानते हैं। और स्नैपडील.com आज Amazon जैसे जायंट्स को टक्कर दे रहा है एंड वन ऑफ द टॉप ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है। इसी तरह राधिका अग्रवाल ने शॉपक्लूज को को-फाउंड किया, नवीन तिवारी ने इनमोबी स्टार्टअप बिल्ड किया और अलविंदर धेंडसा ने ग्रोफर्स को बिल्ड किया। और ऐसे इंडियंस हमारे आज के यूथ को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें इंडिया में रह के ही स्टार्टअप्स बिल्ड करना चाहिए और इंडिया को ही सर्व करना चाहिए और ये होते हुए आज हमें दिख भी रहा है। नंबर 3, इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। अब फ्रेंड्स आई बेट आपको ये नहीं पता होगा कि इंडिया दुनिया भर में 8th रैंक होल्डर है जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेजुएट फ्रॉम साइंस एंड इंजीनियरिंग है और इस गिनती के लिए इंडिया के 10,391 इंजीनियरिंग कॉलेजेस जिम्मेदार है और ये सारे कॉलेजेस इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा अप्रूव्ड है और ये कॉलेजेस इंडिया के आईटी और ऐसे ही रिलेटेड सेक्टर्स को क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स देते हैं और इंडिया इनकी गिनती भी अब बढ़ाना चाहता है ताकि ग्लोबल मार्केट में इंडिया आईटी का ट्रू पावर हाउस बन सके। इंडियन गवर्नमेंट बार बार ऐसे पॉलिसीज और स्कीम्स को लॉन्च करती रहती है जिससे फ्यूचर का जनरेशन ना सिर्फ आगे बढ़े बल्कि इंडिया को आगे बढ़ाने वाली स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज भी खड़ी करे जो एम्प्लॉयमेंट देश को प्रोवाइड कर सके। अब आप हमारे गवर्नमेंट के 2016 में ही शुरू हुए स्टार्टअप इंडिया स्कीम को ही देख लो जिसने फेसबुक और ऐसे ही कई बड़ी कंपनीज के साथ टाई अप करके इंडियन स्टार्टअप्स को फंडिंग दिलवाई है। और वहीं इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने भी इंडिविजुअल्स को सेल्फ रिलायंस इनोवेशन करने के साथ साथ स्किल्स डेवलप करने में भी मदद की है। और अब इंडिया का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम घर घर को डिजिटली एम्पावर करके डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनाकर इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में लगा हुआ है। और बस हाल ही में मार्च 2021 में इंडिया ने $1 बिलियन की फंडिंग सेमीकंडक्टर कंपनीज को देने की बात की है और ये वही कंपनीज है जो वो सिलिकॉन चिप्स मैन्युफैक्चर करती है जिससे आपका सिलिकॉन वैली चालू हुआ था। जैसे आपको पता है फ्रेंड्स, ये सिलिकॉन चिप्स बड़ी ही काम की चीज होती है। ये लैपटॉप से मोबाइल, मोबाइल से कैमरा और कैमरा से गाड़ी हर जगह पर यूज होता है जिसकी वजह से इसका मार्केट कभी भी खत्म नहीं होने वाला है और ये लिटरली इंडिया के आईटी सेक्टर और दूसरे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्टर्स को बूस्ट देने वाला है। और अगर फ्रेंड्स इंडिया ने अगर इन सेमीकंडक्टर चिप्स की मेकिंग चालू कर दी तो इंडिया जो आज दुनिया भर में सेकेंड लार्जेस्ट फोन प्रोड्यूसर है वो इन फोन्स के लिए चिप्स को इंपोर्ट नहीं करेगा बल्कि खुद बनाने लगेगा जिससे उसके पैसे भी बचेंगे और पैसे बचने के साथ साथ इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और कस्टमर्स के लिए मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी कम होगी। और ये चीज सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि वो सारे सेक्टर्स जहां पर भी किसी भी प्रकार का चिप यूज होता है वो सारे गैजेट्स हमारे लिए भविष्य में चीप हो सकते हैं। नंबर 4, इंडियाज ओन सिलिकॉन सिटी। अब फ्रेंड्स जिन लोगों को नहीं पता उन्हें जरा मैं बता दूं कि बेंगलुरु सिटी यानी बैंगलोर को ऑलरेडी इंडिया का सिलिकॉन सिटी मान लिया गया है और ये नाम रखा भी क्यों ना जाए क्योंकि इंडिया की 67,000 आईटी कंपनीज यहीं पर बैंगलोर में ही रजिस्टर्ड है। इतना ही नहीं, पूरे इंडिया के 40 से 50% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहां पर है? यस, बैंगलोर में। और सिर्फ सिलिकॉन सिटी क्या, बेंगलुरु के पास तो इंडिया के स्टार्टअप कैपिटल होने का भी टाइटल मौजूद है। बस 2015 में जिस बैंगलोर में बस सिर्फ 3 से 4 हजार स्टार्टअप थे वो 2018 में डायरेक्ट डबल होकर 7,200 से 7,700 के रेंज में आ गए। Oh my God! Wow! और इतना ही नहीं, आज 2021 में बैंगलोर में 13,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। और पता है इंडिया के 4 मिलियन एक्टिव आईटी एम्प्लॉइज कुल मिलाकर $137 बिलियन से भी ज्यादा मनी जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इस $137 बिलियन का 40% यानी $54.8 बिलियन यानी 4 लाख करोड़ रुपया सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु से ही जनरेट हो रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता।
लेकिन अब इंडिया के दूसरे मेजर सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, वडोदरा, पटना और लखनऊ जैसे कई सारे नाम बिल्कुल बेंगलुरु के ही पद चिन्हों पर चल रहे हैं और मेजर हाईटेक बनते जा सिटीज रहे हैं। और स्टार्टअप हब्स बनते जा रहे हैं, जिनसे ना सिर्फ इन शहरों का बल्कि इनके स्टेट्स का और हमारे ओवरऑल इंडिया का भी ग्रोथ दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इंडिया ने पिछले कुछ ही सालों में खुद को इतना ज्यादा ग्रो और डेवलप कर दिया है कि आज बड़े बड़े देश इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड होने के बाद भी इंडिया के पीछे खड़े हैं, क्योंकि इंडिया ने जिस तरह अपने आने वाले कल की जो नींव को धीरे धीरे संजोकर कदम बढ़ाए हैं और दुनिया को यह दिखा दिया है कि जो एंशिएंट टाइम से ही दुनिया में आयुर्वेद, सर्जरी, मैथ्स जैसे पाठ पढ़ाते आ रहा है, वो आज भी दुनिया को कुछ नई चीज सिखाने वाला है। जैसे हमारे इन इंडियन स्टार्टअप्स और हमारे इंडियन आईटी टेक हब्स ने पिछले 30 सालों में फ्रॉम नथिंग टू वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट हब बनकर सिखाया है, जिससे ये बात तो बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि इंडिया नया सिलिकॉन वैली बनते जा रहा है। आज इंडिया के पास वो सभी रिसोर्सेस है जिससे इंडिया आगे बढ़ने के लिए तैयार है और शायद एक दिन हम इंडिया वाले सिलिकॉन वैली को पीछे छोड़कर अपने ही एक नए मुकाम पर पहुंच जाएंगे। अब इसको लेके फ्रेंड्स आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर करना हमारे साथ, और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करो ताकि सभी को भारत के अचीवमेंट्स के बारे में मालूम पड़ सके। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दो और घंटा ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप कभी भी ना मिस कर सको और अपने फ्रेंड्स से ज्ञान में आगे रह सको। As always friends, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद। जी जनाब, आपसे सवाल करता हूँ मैं, क्या आपको लगता है कि इंडिया सिलिकॉन वैली बन जाएगा? बहुत जल्द, बहुत बहुत जल्द। आपने देखा 90 से आज कहाँ है 2021, 30 साल, मैक्सिमम 30 इयर्स। बिल्कुल। नथिंग से आप देखिए कहाँ पहुँच चुका है। कहाँ से कहाँ। सॉफ्टवेयर अपने बना रहे हैं, हर चीज़ अपना खुद बना रहे हैं, और इसके अलावा आप देखिए आईटी के ऊपर कितना फोकस है। बिल्कुल। आपने देखा मोबाइल फोन सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग। कमाल। मतलब छोटी मोटी बात है ये, तो इसके लिए बहुत बड़ी बात तो नहीं है सिलिकॉन वैली बनना। आपने देखा कि सिलिकॉन वैली में ही इतने टाइम पीरियड में तरक्की नहीं हुई जितना इंडिया में हुई। इंडिया में हुई है। तो इससे 100% लग रहा है कि इंडिया सिलिकॉन वैली को पीछे छोड़ देगा। 100% छोड़ देगा। और आईटी पे कितना फोकस है, आईटी से रिलेटेड 1.5 बिलियन, सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर्स बताया जा रहा है वीडियो में कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए आईटी के ऊपर खर्च किया गया है। कमाल, इसका रिजल्ट भी दिख रहा है। हाँ, और आप एक बात बताएं कि मतलब वो वहाँ पे, मैं इस बात के लिए हैरान हूँ कि जाहिर सी बात है फ्रेशर्स को तो कोई भी जॉब पे नहीं रखेगा। हर कोई कहता है कि एक्सपीरियंस हो तो फिर हम जॉब पे रखेंगे या जॉब देंगे, तो वो पहले ट्रेन करवाते हैं स्टूडेंट्स को अपने। असल में ये क्या है कि अगर आप ट्रेनर्स को रखते हैं तो आप तो डायरेक्ट बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप ग्रास रूट लेवल से लोगों को तैयार करते हैं, आप उनको अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं, फिर वो आपका काम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको आपकी कॉस्ट, जो एक ट्रेनर को आप लेते हैं तो आपकी कॉस्ट जाती है, और आप एक दूसरे बंदे को ट्रेन करते हैं तो आपकी कॉस्ट भी बच जाती है, क्योंकि आप एक यंग जनरेशन को ला रहे हैं ना। बिल्कुल, इसीलिए तो वहाँ के ज़्यादातर यंगस्टर्स आप देखें कि तकरीबन 25 साल उनकी एवरेज आ रही है। हाँ। और सबसे ज़्यादा उन्होंने जीडीपी में भी हिस्सा डाला। आईटी से जो कमाई इनकम हुई तो वो इंडिया को उससे फ़ायदा हुआ। 8% उनका हिस्सा था। बिल्कुल। और पूरी जीडीपी में। मुझे देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बैंगलोर होगा, मतलब अच्छा, बेंगलोर के हवाले से तो हमने काफ़ी वीडियोस देखी भी हैं, और बेंगलोर बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर दिख रहा था हमें। और इसमें भी सिलिकॉन वैली में भी सबसे पहला जो हब ये बनेगा वो बेंगलोर ही बनेगा। बिल्कुल। अच्छा, इससे थोड़ा सा हमें बेंगलोरों का सुन के शौक नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा एक आइडिया था कि वहाँ पे तरक्की से और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें नई से नई चीज़ें वहीं हैं, आईटी हब है और बहुत डेवलप सिटी है, बहुत ज़्यादा। और एक दफ़ा मेरे ख्याल में आपने जिक्र ही किया था कि एक बड़ी लेवल की कास्ट के लोग जो हैं, बड़े लेवल के जो लोग हैं, वही मतलब अफोर्ड कर सकते हैं बेंगलोर को। वहाँ पे मतलब है कि वेल सेटल्ड हैं तो वहाँ मतलब आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस वीडियो से जो हम आइडिया लगा रहे हैं या जो चीज़ें हमें भैया ने डिटेल बताई कि 100% कोई रोक नहीं सकता इंडिया को, रोक नहीं सकता सिलिकॉन वैली बनने में। अच्छा, मैंने ये देखा हार्ड वर्किंग, मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं, कुछ नहीं थे ये, और अब बहुत तेजी से एवरीथिंग वो सब बना रहे हैं। और अच्छा, एक मेहनत और कम टाइम में। मोबाइल में जो चिप है तो वो कह रहे हैं वो चिप भी हम बनाने की कोशिश करें ताकि चिपेस्ट हो सके,
ऐसे गैजेट्स जिनमें ये चिप यूज़ होती है वो चिपेस्ट हो जाए, और इसके अलावा हमारे मोबाइल जो बनेंगे तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें आसानी होगी कि हमें किसी और से लेने ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और वो ऐसी चिप है कि जो हर चीज़ में यूज़ हो रही है। कार में वो यूज़ होती है, कैमरा में वो यूज़ होती है, तो मतलब उसका यूजेज ही यूजेज है, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा, उसकी मार्केट हमेशा रहेगी। यानी हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में वो यूज़ हो रही है। बेबी। अच्छा, एक चीज़ का जिक्र किया जो आज भी हमारे यहाँ मैं बताऊँ, क्रिप्टो करेंसी को लेके लोग कंफ्यूज हैं। हाँ, हमारे यहाँ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के हवाले से लोग डबल माइंडेड है, और मेरे ख्याल में शायद 5 से 10% लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया है, और ज़्यादातर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इससे डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं कि पता नहीं कौन सी करेंसी है, पता नहीं क्या है। देखिए, वो भी तो बार बार आपको यही कह रहे थे ना कि आप पहले सावधान हो जाएं, देख लें, परख लें अच्छे से। मतलब असल में जब भी कोई, वो इसलिए कह रहे हैं, उनकी बात करने का मकसद ये है कि क्रिप्टो करेंसी ख़राब नहीं है। हाँ, आपके साथ कोई चीट हो सकती है, कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी की ऐप हो या कोई ऐसा इदारा हो जो क्रिप्टो करेंसी पे आपसे इन्वेस्ट करवाए, फिर आपको चीट करके भाग जाए। तो उनका ये मकसद है कि आप पहले उसकी डिटेल में जाएँ क्या है। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, और कहते हैं कि आने वाले वक्त में यही चलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास नोट नहीं होगा, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, डिजिटल नंबर्स होंगे। आपके पास इतने करोड़ हैं, इतने लाख हैं, वो डिजिटल में होंगे। तो आप उन डिजिट को यूज़ करके आप यूज़ करेंगे। जो मैं क्रिप्टो करेंसी को थोड़ा बहुत समझाऊँ। अच्छा, हमारे यहाँ एक शख्स ऐसा है, हमारे यहाँ इंडियंस भी उसको काफ़ी जानते हैं। वो एक ही शख्स है जो गवर्नमेंट से भी लड़ रहा है और आवाम को भी मत्थे पड़ा हुआ है कि समझो क्रिप्टो करेंसी को, बिटकॉइन को समझो, इसमें इन्वेस्ट करो, आने वाले वक्त वक़ार ज़का। वो इस वक्त क्रिप्टो करेंसी को लेके क्रेज़ी हुआ है, और गवर्नमेंट के पास फवाद चौधरी के पास भी जा चुका है, उसको भी बता चुका है कि आने वाला वक्त यही है, अभी से पाकिस्तान में इसको लॉन्च कर दिया जाए, लीगल कर दिया जाए। मेरे ख्याल में लीगल हो गया या नहीं हुआ है? नहीं, मैंने इतना ज़्यादा रुझान। हाँ, एक है कि हमारे यहाँ क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, ये भी है। लेकिन मेरे ख्याल में शायद ऐसी न्यूज़ आई थी कि अब इसको लीगल कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी तक ये इशू भी है। हमारे यहाँ ये भी तो है ना कि अहकामात जारी हो जाते हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन लेट लेकिन इसका इलीगल का भी कहानी है कि हमारे यहाँ तो इलीगल है यार क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करना। नहीं, तो मैंने नहीं देखा, इतना ज़्यादा रुझान ही नहीं देखा। आवाम को नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है, आवाम को अवेयरनेस भी नहीं। बात ये है कि इतना इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया जा रहा है अभी फ़िलहाल। वही तो मैं कह रहा हूँ, अवेयरनेस नहीं तो इंटरेस्ट भी नहीं है। और अवेयरनेस के लिए मैंने देखा है कि एक ही शख्स वकार ज़का को मैंने देखा कि यही लोगों को ज़बरदस्ती लेकिन कर रहे हैं, लेकिन उससे लोगों को उसकी फ़ैन फॉलोइंग है अच्छी खासी है, लोग उसको देखते हैं, और उसी की वजह से मुझे ये बात पता चली, मेरी मुनी की वजह से कई लोगों तक ये बात भई होगी। लेकिन आस्ते आस्ते चीज़ें मार्केट में आती हैं। अब जैसे स्टार्टिंग में डरते भी हैं, हम जैसे अभी सुन रहे हैं कि यार क्रिप्टो करेंसी ही का दौर है, इनकी वीडियो से वो ये कह रहे हैं कि वैल्यूज़ फ्लक्चुएट भी हो सकती है, यानी कि कम होगी तो आप मतलब, लेकिन ये लॉन्ग टर्म वाला काम है। हाँ, ये सोचिए, आप बस सोचिए कि फ्यूचर में ये काम आनी ही आनी है, आप इसको भूल जाएं। कह रहे हैं कि इन फ्यूचर इसी का ही है। अगर आपने अपनी वो वाली सेफ वाली मनी को लगाना है, आप अपनी ओरिजिनल मनी को मत लगा दे जो 2-4। अच्छा, आने वाले वक्तों में ये भी बताया गया वीडियो में, आपने देखा कि इंडिया डिजिटल हो जाएगा, डिजिटल इंडिया होगा। बिल्कुल, तो आप खुद देखें, जब आईटी पे इतना काम हो रहा है, इतना फोकस हो रहा है, तो क्यों नहीं होगा डिजिटल? बिल्कुल डिजिटली होगा। सिलिकॉन वैली का मकसद ही यही है, सिलिकॉन वैली का मकसद। अच्छा, मैं भी सोचती हूँ कि एडोब हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ठीक है, इन सब के ऑनर्स आपने देखा, इन सब के सीईओ इंडियन से। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है ना, वही चला रहे हैं। इसका मतलब ये कि देखो यहीं से निकल के लोग गए हैं और वो चला रहे हैं। हालांकि कोई भी हो सकते थे दुनिया में, लेकिन ये बड़ी कंपनियां जो समझो, जिनको क्या कहें कि इनसे बड़ी कंपनियां कोई नहीं, उनके सीईओ इंडियन से लिए गए हैं। मतलब टक्कर दे ही एजुकेटेड लोग हैं, इसका मतलब है एजुकेशन के स्किलफुल प्लस टैलेंटेड। बिल्कुल, देखिए एजुकेशन थी तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि इत्तेफाक, देखो इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता, यानी कि इसके आधा पहुंच गया, हाँ इत्तेफाक होता, एक के बाद दूसरा, लेकिन हर एक के बाद दूसरा है। मैं वही कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियन होना इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं सर। अगर हम रफली बोलें तो अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया एक तरीके से, देखिए आईटी के मामले में, और बहुत सारी, हमने फार्मेसी में भी सुना था इंडिया बहुत आगे, ठीक है, बिल्कुल। तो बहुत सारे मामलात में अगर हम ये कहें इसके कि पीछे इंडियंस ने अमेरिकन तक को पीछे छोड़ दिया तो गलत। इसके पीछे मेहनत है, इसके पीछे उनकी मेहनत है, और इन फ्यूचर अगर सिलिकॉन वैली, तो मैं कहता हूँ इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है और हमारे लिए। अच्छा, इस वीडियो में भाई ने बड़ी तेज़ी से बताया और बहुत सारी नॉलेज बहुत जल्दी में एक साथ दे दी, जिससे हम कवर भी नहीं कर पाए। 500 आईटी इंटरनेशनल आईटी बिल्कुल कंपनीज के ऑफिसेस यहाँ पे बेंगलोर उसमें है।
इंडिया में बेंगलोर में और 700 वो बता रहे थे दूसरे मजीद जो ऑफिसेज हैं वो भी स्टार्ट हुए, यानी स्टार्टअप के लिए इतना अच्छा। और एक बात स्टार्टअप में इतनी क्रिएटिविटी, नए नए आइडियाज। आपने एक चीज़ और नोट की आई थिंक कि साथ में पीछे दूसरे सिटीज़ भी मुकाबले में आ रहे हैं। पुणे सिटी हो गया, उसी मतलब नोएडा सिटी, पुणे सिटी, हैदराबाद सिटी, वो भी बहुत जल्द बेंगलोर के साथ साथ आ रहे हैं। उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसी के मतलब नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अगर हम तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत इन्फॉर्मेटिव क्या मामला था कि बाहर के जो जैसे कि यहाँ के इंडियंस जो थे वो बाहर जाकर फॉरेनर कंट्रीज तो वही वाली बात हुए थे, फिर वापस आ गए। वापस आ रहे हैं कि जब अब ग्रोथ देख रहे हैं, तरक्की देख कर रहा है डे बाय डे, इतना मतलब जब सेटल्ड हो रहा है और इतना डेवलप्ड हो रहा है, तो कोई पागल का बच्चा ही होगा जो अपने मुल्क को छोड़ के। अच्छा, फिर इंसान को खुशी होती है अपने मुल्क में तरक्की करना, अपने मुल्क में रहना। अच्छा, कहीं भी इंसान रहे, अपने मुल्क की बात और होती है, मतलब एक मेंटली तौर पे इंसान को पता होता है ना, जब मैं अपनी कंट्री, मट्टी अपनी होती है बोलते हैं ना, मतलब बात ही और होती है। अच्छा, अपने शहर में, अपनी कंट्री में कहीं और बंदा रह रहा हो तो वो भी है तो अपने का मुल्क, तो इंसान को बड़ा सेफ, सिक्योर, अच्छा महसूस होता है। ये एक नेचर में शामिल है इंसान की। अपने एक दफ़ा कह रहे थे कि इंसान की जड़ें जो होती है ना, बिल्कुल वो जुड़ी भी होती हैं। ऐसा ही है अपने इलाके से, कहीं पे भी चला जाए, लेकिन अपने मुल्क की बात, चाहे वो सुकून महसूस होता है। अच्छा, उसी तरह अपने घर, अच्छा आपको किसी भी अच्छी जगह पे ले लिया जाए, आप बहुत ही अच्छी और पुरसुकून महल में हो, फिर आपको अपना बिस्तर याद आ रहा होगा। अगर आप गांव से भी हो तो आपको गांव याद आएगा, अपना घर याद आता है। अब जो वहाँ, अच्छा, इंसान की देखो अल्लाह पाक ने ये नेचर बनाई है कि इंसान को अपने घर में अपना जहाँ पे उसकी पैदाइश होती है या जहाँ उसने खाया पिया है, बड़ा हुआ, तो वहाँ से उसकी नेचुरल मोहब्बत होती है। और ऐसा चाहे वो जंगल ही क्यों ना हो, गाँव ही क्यों ना हो। आप कंट्री की बात करें, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक जगह पे सोते हो, अब आप किसी और के घर में स्टे करने जाते हो तो आपको नींद नहीं आ रही होती कि मुझे दूसरे के घर में सोने की आदत है। घर में नहीं, आप अपने बिस्तर पे, दूसरे बिस्तर पे चले जाएं, रूम में चले जाएं, तो भी आपको आपको, तो ये इंसान की फितरत में है कि अपनी जगह से, अपने कंट्री से, अपने शहर से मोहब्बत होती है। खैर, बहरहाल इस वीडियो में हमें बहुत सारी नॉलेज हुई, बहुत ही चीज़ें पता चली, और हमें तो 100% लग रहा है कि बहुत जल्द इंडिया सिलिकॉन वैली नेक्स्ट 100% सबको पिछाड़ने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।